ब्रह्मताल ट्रैक, जो कि एक बिगिनर टू मॉडरेट लेवल का ट्रैक माना जाता है। ब्रह्मताल लेक तकरीबन 10,500 फीट की ऊंचाई पे स्थित है और ब्रह्मताल समिट जो है वो 12,500 फीट की ऊंचाई पर है। इस ट्रैक को चुनने का पहला कारण मेरा ये था कि मुझे कोई ऐसा ट्रैक करना था जहाँ पे उतनी भीड़ भाड़ ना हो। हालांकि इस विंटर में मेरी पहली प्रायोरिटी थी केदारकंठा ट्रैक, जो कि अगेन उत्तराखंड में ही स्थित है। लेकिन यार केदारकंठा में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, इतना ज़्यादा हाइप बना दिया गया इंस्टाग्राम और यूट्यूब के रील्स और शॉर्ट्स के थ्रू कि हर बंदा अब केदारकंठा ट्रैक ही कर रहा है। और लिटरली आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसकी सबमिट पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है एट द मिडनाइट टू वॉच द सनराइज़ कि आपको फील ही नहीं हो पाता कि आप पहाड़ पे आए हो। तो यही सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि लेट्स गो फॉर ब्रह्मताल ट्रैक। ब्रह्मताल लेक के बारे में ये पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने काफ़ी दिनों तक मेडिटेशन किया था। दूसरा, जो लोकल्स कहते हैं कि यहाँ पे एक और मान्यता है कि जब वो वेद की रचना कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो उनको पन्नों को पलटने के लिए कुछ मॉइस्चर चाहिए था और उसी वजह से उन्होंने इस लेक का निर्माण किया, जिसके अंदर अपना हाथ डुबा करके वो वैदिक पुराणों को पलट सकें पन्नों को और उस पर वेद लिख सकें। तो ये तो हो गई दो मान्यताएं या कहानी ब्रह्मताल की। अब हम आपको वापस ले चलते हैं फरवरी के हल्के फुल्की ठंड के मौसम में दिल्ली से, जहाँ पे सारी दुनिया अपनी ड्राइविंग ख़त्म करती है। उस टाइम पे रात के 2 बजे हमारा शुरुआत होता है नोएडा से और हम निकलते हैं लोहा जंग के लिए। अब बाकी की कहानी व्लॉगिंग में बताते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे एक क्रिएटर को बहुत मोटिवेशन मिलती है और ये तो आपके लिए फ्री ही है। तो जी टाइम हो रहा है रात के 2 बज रहे हैं और ओडोमीटर पे रीडिंग है 4,612। अभी तो निकले हैं पिकअप के लिए एंड द एजेंडा इज़ कि टाइटल से पता ही चल गया होगा, वी आर गोइंग टू लोहागंज और उसके बाद ब्रह्मताल ट्रैक के लिए। इस टाइम पे बड़ा डाइसी होता है ये कहना कि भाई सक्सेसफुली सब चीज़ हो जाएगा एंड वी विल कंप्लीट द ब्रह्मताल ट्रैक, बट एजम्पशन के साथ ही व्लॉग स्टार्ट करना पड़ता है। फटाफट करते हैं क्योंकि 12 घंटे की ड्राइव है। तो जितने बजे आप दिल्ली से निकलोगे उतना ही टाइम, मतलब 12 घंटे बाद शाम को 4 बजे 5 बजे ऐसे ही पहुंचोगे आप लोहागंज। तो ऑलरेडी वी आर रनिंग लेट, हमें थोड़ा देर हर की पौड़ी हरिद्वार में भी रुकना है, तो फटाफट रोल करते हैं। तो जी 4615 पे हमने अपनी करा ली है सीएनजी फुल और अब देखते हैं कि एक फुल टैंक सीएनजी पे कितनी दूर चलती है गाड़ी। 4615। मंथन हो रहा था तो अमृत की कुछ बूंदें अलग अलग जगहों पे गिरी थी, उसमें से एक हरिद्वार भी, एक नासिक है, एक उज्जैन है, एक प्रयागराज है।
एंड हर की पौड़ी के घाट पे 4 प्लेट छोले कुलचे खाने के बाद हम लोग आगे बढ़ चलते हैं देवप्रयाग के लिए। बीच में एक जगह लास्ट सीएनजी स्टेशन मिलता है आपको ऋषिकेश में, वहाँ पे आप चाहें तो सीएनजी भरा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि पहाड़ों पर सीएनजी गाड़ी को सीएनजी पे ना ही चलाएं तो बेटर है। हालांकि मैंने रिफ़िल करवा लिया था, लेकिन इसे इतना यूटिलाइज़ नहीं करता हूँ मैं। तो फिर पहाड़ों से जैसे भी आ रहा होगा, मतलब साफ है पानी और इसका फ्लो ज़्यादा है। भागीरथी आ रही है ना जिसका फ्लो है। अब भागीरथी है, ये आ रही है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। इसके साथ साथ आप चलते जाओगे ना तो फिर तो आप अलकनंदा का तो शायद यही है ना, वो जो बताते हैं कि अभी बहुत ऐसे पॉइंट्स है जो पता नहीं लगता किसी नहीं, भी दैट इज सरस्वती। सरस्वती। वो ये सब वहाँ तो माना गाँव माना गांव में ही दिखती हैं और वहीं से फिर विलुप्त हो जाती हैं। वो श्रापित है। उनका बस कहते हैं प्रयागराज में दिखती हैं वो एक कुएं के अंदर से बहती हुई, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट प्रूवन कि वो सरस्वती हैं कि नहीं। वहाँ पे 3 नदियों का संगम है, बट सरस्वती दिखती नहीं है वहाँ पे। और ये फिर वैसा ये जुलाई में हम लोग आए थे, कितना ग्रीन था ये पहाड़, ये कैसा बंजर सा है बिल्कुल। अब सर्दियाँ हाँ, पूरा ग्रीन था यार, ये पूरा एकदम लश ग्रीन, एकदम बहुत आँखों को ना बारिश ऐसे नहीं लगे। पड़ती है ना, बारिश नहीं पड़ती है ना, बारिश बहुत मौसम होता है ना यहाँ। और ये पानी हो सकता है साफ भी इसलिए क्योंकि अभी हाँ, नीचे लैंडस्लाइड्स से नहीं हो पानी रहे ना आ रहा कहीं है भी। ना, इस टाइम पे अलकनंदा में तो लैंडस्लाइड बिल्कुल फ्लो ही नहीं है। इस नदी गंगोत्री ग्लेशियर से जो भागीरथी आ रही है उसके पानी को भी धकेल दे रही है, इतना वो है। यहाँ से ये गंगा कहलाती है। और हम लोग अब अलकनंदा के रूट पे चलते हैं आगे। चलिए। हम लोग अभी खड़े हैं बगोली गांव में एंड द टाइम अपडेट इज़ शाम के 5:30 बजे, और यहाँ से तकरीबन 2 घंटे और बचा है। लोहा जंग भाई तो ख़त्म ही नहीं हो रही जर्नी यार। रात के 2 बजे चला था, शाम के 5:30 बज गए, पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। 12 घंटे तो गूगल कह रहा था उस टाइम पे, बट 12 घंटे तो ऑब्वियसली नहीं होगा। आप रुकोगे, ब्रेक लोगे। 1 घंटे हरिद्वार में हमने ख़राब किया, चलो मानते हैं ख़राब किया यार, तो पवित्र जगह है वो तो बनता था। उसके बाद कहीं ब्रेक भी नहीं लिया भाई, चाय मैगी यही चल रहा है। यहाँ पे भी बंद मक्खन और मैगी ही लिया था। अब यार भाई पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो अब बहुत तेज़ खींचने की कोशिश की मैंने, लेकिन हुआ नहीं। तो भाई एजेंडा यही है कि एक फाइनल स्ट्रेच है 70 किलोमीटर का, 2 सवा 2 घंटे बता रहा है। खींचते हैं, वादी में पहुंचते हैं, और कल सुबह आपको ड्रोन शॉट दिखाऊंगा। आज कुछ शूट नहीं करने वाला भाई। भाई साहब नज़ारे अच्छे हैं, लेकिन बहुत मेहनत है यार। धीरे घने जंगल में चल रहे हैं जहाँ पे रवि दराजा को डर लग रहा है और वो डिमांड कर रहे हैं कि भैया आके उनको लेके जाएं। अब रवि चला के करेंगे, पता है क्या, मेरी आवाज बंद कर देंगे इसमें। नहीं, आवाज़ क्यों बंद करूँगा? ब्लॉगर हो ना। बोलो बोलो, जो बोलना बोलो। हो गया मेरा। हो गया। हाँ, कुछ किसी को बोलने का मन नहीं कर रहा भाई, गाने भी बंद हो गए हमारे। गाने चला ही नहीं रहे, क्या ही रास्ता है भाई, सिर्फ सोतड़ों से गाने लगा रहे हैं। क्या ही जुबान भी रास्ता सो है रही है। यार। मेरे को ना थर्मस की टेंशन हो रही है मेरे को ना। ट्रक में ना आप लोग गर्म पानी पीने देना, आप लोग तो गर्म पानी पियोगे नहीं। ये फिर से इस बार ही गर्म पानी की बोतल नहीं ली। अरे जो बड़ा वाला है वो तो कहीं और है भाई। कौन बड़ा है? वाला थर्मस का लेफ्ट में कोई बंदा है क्या भाई? डर लग रहा है। बंदा नहीं है कोई, नहीं है ना? पहाड़ है। ये सूरदास हो जा रहे। और इन रास्तों पे संघर्ष करते करते हम तकरीबन रात को 8:45 लोहा जंग के बेस कैंप पे पहुंचते हैं। और हमारा गेस्ट हाउस जो था वो रोड से और 200 मीटर नीचे था, तो सामान लेकर के नीचे पहुंचते पहुंचते तक 9:15 हो जाता है भाई। और उसके बाद व्लॉग क्या, घर पे फ़ोन करने की भी हिम्मत नहीं होती है। तो फिर दिन की शुरुआत करते हैं अगले दिन से, और अगले दिन का नज़ारा कुछ अच्छा था, कुछ नहीं, काफ़ी अच्छा था।
गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम फ्रॉम लोहागंज रफ्तार एडवेंचर होम स्टे विच इज़ समवेयर अराउंड 7600 फीट और अप्रॉक्सीमेटली 2300 मीटर्स। टाइम हो रहा है सुबह के 8:40। रात को लेट पहुँचे थे, खाते सोते लेट हो गया और आज का डेट है 24 फरवरी और यहाँ पे कोई बर्फ़ है नहीं। वैसे वेदर फोरकास्ट में है कि यार अगले 3 दिनों में 3500 मीटर के ऊपर की जितनी भी रेंज है उत्तराखंड में वहाँ हैवी स्नोफॉल और उससे नीचे वाली जैसे ये 2300 मीटर्स है वहाँ पे माइल्ड रेन होने के चांसेस है। नाउ भाई इस गाड़ी को स्पीति और उसमें तो थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस थी, लेकिन अभी मान गया भाई। इतना रफ़ चलाया है और इतने ख़राब रास्तों पे चलाया जो आपने कल वीडियोस देखा होगा। यहाँ से भी फिर हमें सामान ले करके ये ट्रैक करके ये नीचे वो जो ग्रीन वाली बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये यहाँ पे जाना था भाई साहब। वो तो हमारा होम स्टे था क्या, आज भी है, आज भी वहाँ से काम कर रहे हैं हम लोग। कल हमारा ब्रह्मताल का ट्रैक है। अभी आए हूँ ऊपर कुछ और सामान जो रह गया था, जैसे कुछ कुकिंग वुकिंग के लिए चाहिए तो वो लेने आया हुआ हूँ, क्योंकि कल रात को सबकी हालत इतनी ख़राब थी कि सारा सामान ले जा नहीं सके। और भाई इस टाइम पे तो गाड़ी ने जो परफॉर्मेंस दी है, मतलब आई कैन टेल यू। और सारा ऑफ रोड ही है, मतलब लगा लीजिए उत्तराखंड में अगर आप आए हैं इधर की तरफ तो आपको पता होगा कैसे रास्ते हैं। नहीं तो मेरे वीडियोस में रास्ता तो देखा ही है आपने। वो सारा शूट नहीं कर पाया क्योंकि स्क्रीन माउंटेड कोई कैमरा लगाया नहीं था मैंने और जहाँ सीधा रास्ता मिलता था एक हाथ से स्टीयरिंग एक हाथ से फ़ोन पकड़ के जितना शूट कर पाया उतना ही दिखाया, और उतना ज़्यादा देखने पे आप लोग भी बोर हो जाओगे। मेन मुद्दा ब्रह्मताल ट्रैक है जिसकी शुरुआत कल से होगी। आज आपको थोड़ी देर में, जब सूरज अभी उस तरफ है, मतलब उस साइड है, जब सूरज पीछे की तरफ आएगा और इस पहाड़ों पे रोशनी पड़ेगी तो एक बढ़िया ड्रोन शॉट दिखाते हैं। बाकी आज ऑफिस का काम है तो इतना शूट वूट कुछ कर नहीं रहा हूँ, सामान लेकर के नीचे जा रहा हूँ अभी। ये हमारे द्वारा बनाया गया स्नैक्स है भाई। एग, अंडा, मिर्च और थोड़े से चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च। इन नज़ारों के साथ भाई क्या ही मज़ा है यार, मज़ा ही आ जाता है भाई। बनता है पहाड़ों पे। काश शहर वाली सैलरी उत्तराखंड के इस गांव में मिलती। मिलते हैं कल सुबह ब्रह्मताल के ट्रैक पे। इसे देखो भाई साहब, अंडा काटा है ना, तब से परेशान किया हुआ है। एंड अराउंड 9:45 वी आर स्टार्टिंग अवर ट्रैक। और भाई आज मौसम कुछ ख़राब सा लग रहा है,
ऊपर हो सकता है स्नोफॉल भी मिले हमें, क्योंकि 3 दिन का स्नोफॉल एंड रेन का अलर्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग 1 किलोमीटर मार्केट है, मार्केट पहुंचेंगे एंड उसके बाद फिर आज बेकल ताल पे रुकना है। संभालो यार, क्या बोले, तो शुरू हुआ है। चलिए, ऑल सेट, ऑल लॉक्ड, हेडिंग टूवर्ड्स ब्रह्मताल। ड्यूटी यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है। ये भाई पेड़ के सामने से रास्ता शुरू होता है ब्रह्मताल ट्रैक का। यस, तोड़ दो। ये भी कैप्चर हो गया, लगाएंगे यार। पिछली बार जो फिसलने वाला था इस बार ये है। एंड जस्ट एन FYI, हमने 10 बजे नीचे गांव से ट्रैक शुरू किया है। अब देखते हैं बेकल ताल कब तक पहुंचते हैं। रास्ते कुछ इस प्रकार के हैं और अभी तो शुरुआत हुई है भाई ब्रह्मताल की। मौसम प्यारा भाई, भगवान जी प्लीज़ सुन रहे हैं तो स्नोफॉल प्लीज़ भगवान जी। निकालते हैं पहले, हाँ, फिर उसके बाद जो है इसको ये हटा के इनको हटा देते हैं। हाँ। फिर इनको सारे ग्रेडिंग करके ये ग्रेडिंग करते हैं, इनको ऐसे वो करके ऐसे कर, फिर उसके बाद बॉयल करते हैं, हाँ, पानी में बॉयल करते हैं इसको। हाँ। अरे सब लोग यहाँ पे मतलब हर किसी का जी, जी। रोजगार है आगे इसमें। ढापा है, वापसी में सारे यात्री लोग उतरी आते तो बॉयल करके इसका जो रस है ना, रस निकाल के फिर थोड़ा वो शुगर डाल के तो फिर बनाते हैं। मतलब ये विद शुगर भी मिल जाता है, जैसे हार्ड के लिए या घर पे बिना चीनी वाला बनाना हो तो बन जाएगा। हाँ बिना चीनी वाला बन जाता है। हो ना, ये लेके जाइए और मार्केट से, ये आई थिंक यही लेके जाएंगे, मार्केट वाला नहीं। इसको ले जा। मार्केट वाला तो वो मार्केट वाला ले जाना, जो ये बना रहे हैं ना, ये ताजा में ये जब कितने दिन तक रहेगा? ये 1 साल तक। 1 साल की डिमांड दूंगा। मेरा नाम नंदा दीदी है। बहुत सही है। इसलिए नहीं हूँ मैं, जैसी कैसी 1 साल की डिमांड दूंगा। नहीं ले जाएंगे। बिना चीनी वाला दे देना। अच्छा जाग रुको, आज नहीं आज अभी 2 नहीं। बोतल का हाँ। 1 बोतल, 2 बोतल, 1 बोतल की 2 बोतल, 2 बोतल की 4 बोतल बन जाएंगे। हाँ, 1 बोतल की उसमें 3-4 क्या बोतल डालना, बन जाती ऐसा है। खाना होगा तो खा लेना। शुक्रवार को लेंगे, शुक्रवार को 3 दिन बाद खाने के लेके लिए ठीक जाएंगे। होता है ना, ताजा ही लेंगे ये जो अभी बना रहे हैं ना। अच्छा, और अब 2 साल बोतल की डिमांड दे दूंगा मैं। 2 बोतल लेके जाएंगे नाम आंटी। मेरा नंदा देवी, 2 दिन के आमने सामने हूँ, आधा घंटा का रास्ता है। कुछ हो जाएगा किसी को, मेरे को ले जाना। नंबर ले ले जाना। भाई यहाँ से वैली का नज़ारा देखो आप, क्या ही खूबसूरत वैली है। एंड वो जो रेड कलर का दिख रहा है दैट इज़ इंटर कॉलेज। ये ऐसी जगह पढ़ने का मज़ा ही अलग है भाई। मैं तो डेली कॉलेज जाऊँ। ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स डन और इसको करने में 1.5 घंटे लगा है। 11:30 हो रहा है अभी। तो पेस इज़ गुड। शुरुआत में सही होता है, जैसे जैसे ट्रैक लास्ट में जाते रहते हैं ना तो हालात ख़राब होते हैं। अभी तो सही है। धूप है इसलिए हैट पहन लिया हम सब ने। तो जी पानी ऐसे जाता है गांव में। ये पीछे से पाइप बिछाया हुआ है, यहाँ पे फिर बादल फटा था तो पाइप बह गया था। फ़िलहाल अभी रबर पाइप से काम चल रहा है लेकिन उसमें भी लीकेज है। तो नया रास्ता बना रहे हैं और फिर नया पाइप डालेंगे। गांव की लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट है यार, पहाड़ों वाली। 2 किलोमीटर और टाइम अपडेटेड 12:30। करो ना, कैसे करते हैं? अच्छा देखो ना, नई चीज सीखेंगे। चॉकलेट भी ना ऐसे करो, ऐसे ऐसे। मुआ। इसमें थोड़े पत्थर वाले पहाड़ आ गए थे लेकिन फिर अब ऑल ऑफ अ सडन वेजिटेशन चेंज हो गया है उस झरने के बाद से। और आजू बाजू भी नीचे से कहीं नदी बहने की आवाज़ आ रही है। और भाई क्या मौसम है, बहुत ही सही। हल्का हल्का क्लाउडी है, थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है, बहुत सही है।
क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं पड़ती, इसीलिए पुरानी बर्फ़ अभी तक टिका हुआ है। स्नो का आखिरी स्ट्रेच, इसके बाद होपफुली ब्रह्मताल में ही मिले, अगर बीच में स्नोफॉल हुआ तो। बर्फ़ क्या सुकून देता है यार, फर्स्ट टाइम जब देखो ना आँखों को, बहुत ही ज़्यादा। कीचड़ हो गई यहाँ पे और मैं बड़ा अजीब तरीके से चीज़ें पकड़े हुए चल रहा हूँ। इट इज़ ब्यूटीफुल यार, बहुत सुंदर लग रहा है। और ब्रह्मताल चुनने का सबसे बड़ा वजह ही ये था कि केदार कंठा वाली भीड़ नहीं चाहिए भाई, क्या सुकून है यहाँ। अब तो नहीं बना रहे। और हमारी ज्योति मैम मिल गई हमटा पास वाली। भाई व्हाट अ कोइंसिडेंस। हैप्पी आई है फिर से। हाँ हाँ अच्छा लगा मेरे को। ये तो एकदम ये तो हमारे वाली है। So finally at 2:20 after 4 hours of trek we have reached Bikaltal. अब भाई जा रहे हैं फटाफट लंच करने के लिए। Altitude is 9,000. Wow. Yes 9,000। रवि 981 feet. और इन्होंने सबसे पहले ज्योति मैम को पहचाना। इधर फोटो बनती है, रवि इधर आ जा। Yes। जल्दी आ जा। और अपने कैंप साइट से फिर से हमने हाइकिंग या ट्रैकिंग शुरू कर दी है। दिस टाइम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बेकलताल। वो छोटा सा तालाब बेकलताल नहीं है, वो तो पानी जमा हो गया है। असली बेकलताल ऊपर है जिधर हम जा रहे हैं। टाइम अपडेट इज़ 4:30। और आज का दिन और ये व्लॉग और ये एपिसोड हम आज यहीं पे इस सनसेट के साथ ख़त्म करते हैं। कल हम आपको लेकर के चलेंगे बेकलताल से ब्रह्मताल बेस कैंप, जिसके बीच में आता है भाई झंडी टॉप। वो एक इंस्टाग्राम पे रील चल रही है ना कि व्हेन यू हैव सीन द वेदर फोरकास्ट बट यू हैवंट सीन द विंड फोरकास्ट। भाई इतनी तेज़ हवा है कि मैं 87 किलो का बंदा भी भाई साहब हवा के साथ बहने को हो गया था। बट ठीक है, वो अगले व्लॉग में देखेंगे कि कितनी ज़्यादा संघर्ष और आगे बची है along with heavy wind. Till then, stay tuned and stay safe. See you again.